वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है गुरु नानक ने काबा हिला दिया था। गुरु नानक कौन थे? डॉक्टर जाकिर नाइक इन उर्दू हिंदी, और इनके चैनल का नेम है द रियल नॉलेज। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जी हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हज़रत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा,
इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। वो भी जवाब जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुना है, तो बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि किसी भी साइंस की हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल चीज़ में ऐसे कोई भी किसी चीज़ ने नहीं लिखा कि आपके गुरु नानक जो है वो सही है। ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई उस टाइम गया होगा, काबे की तरफ गया होगा, चुपके से अंदर हुआ होगा, सही है, लेकिन ये किसी हिस्ट्री में भी नहीं लिखा कि उसके पाँव जो है वो काबे की तरफ थे, वो काबा हिल गया है। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी ने गलत बात की होगी, किसी ने मिस्टेक की होगी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये नहीं करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस को बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, जो कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ये जवाब आपको अच्छा लगा तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जैसे बताया गया। अच्छा, सिखिज्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो सिखों की और मुसलमानों की में ना मतलब थोड़ी बहुत बनती है। जैसे नॉन मुस्लिम में अगर आप लगा लो ना, सिख हैं अगर, तो वो मुसलमानों के साथ उनके इतने कोई क्लैशेस या इख्तिलाफात नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी उनके नज़दीक भी खुदा का तस्वुर है। तो दूसरा ये बात कि वो पंचतन पाक को भी मानते हैं। ये भी मैंने एक वाकया सुना था कि वो अब एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं, क्योंकि वाकया जब तक आपको एग्जैक्टली ना हो आप मतलब बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रा से भी इधर उधर हो जाए तो वो एक हिस्ट्री होती है, वो फिर हिस्ट्री जो है वो ख़राब हो सकती है। तो वो अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इनका ऐसा कोई वाकया भी था पंचतन पाक के हवाले से, तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया था। सो अगर बात की जाए काबे की कि इन्होंने काबा हिला दिया था, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि काबा मुझे लगता है कि चारों साइड से उनकी एक ही डायमेंशन है काबे की ना, एक ही तरह का। तो मे बी ये मिसकंसेप्शन भी हो सकती है कि मतलब जहाँ पे उनके पाँव गए, तो क्योंकि काबा चारों साइडों से एक ही तरह का दिखता है, तो मे बी उनको मिसकंसेप्शन हुई हो। और दूसरा वाकई एक साइंटिफिकली भी ये बात है कि हिलते हुए एक जमीन के ऊपर एक चीज बनी हुई है, वो कैसे हिल सकती है। लेकिन भाई मोजे भी जमीन पे ही होते हैं, वो एक ही हस्ती है जो मोजे कर सकता है। और दूसरा मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कहूंगी कि चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी फिरके के लोग हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मुझे लगता है कि इन सब जो है ना वो मानते हैं कि खुदा को है, मुझे ऐसा लगता है। जैन और बुद्धिस्ट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बाकी जिन मज़ाहिब का मैंने जिक्र किया ना,
सब लोग मानते हैं कि किसी ना किसी का वजूद है इस कायनात को, ये कायनात खुद बहुत तख्लीक नहीं हुई है, कोई ना कोई है ऐसा जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, बनाया है, कोई ऐसा है जो कि लाफानी है। तो इस बात पे मुझे लगता है सब जो है वो मुत्फिक होते हैं, वो फिर चाहे वो हिंदू जो है वो ईश्वर बोलें या भगवान बोलें, या जो ये सिख हैं वो खुदा कुछ अपने तसव्वुर से बोलें, या जो क्रिश्चियंस हैं वो कोई अपने तसव्वुर से खुदा बोले, लेकिन सब में ये चीज एक है, वो सब मानते हैं कि एक इमॉर्टल चीज है। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक की बात है ना, मेरा बड़ा दिल करता था, क्योंकि हमने जो एक्स मुस्लिम्स की हम जो वीडियो देखते हैं ना, उसमें भी ये लोग इसका बड़ा नाम बिगाड़ते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक। तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो है वो इनको अच्छा नहीं समझते। तो मेरा बड़ा दिल था कि इनकी वीडियो देखूं। तो ये आज मैंने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी, लेकिन मैंने कुछ इनके बारे में थोड़ा जो हमारे मौलवी हजरात हैं उनसे सुना था, वो भी इनके बारे में राय अच्छी नहीं लगते थे। लेकिन उन्होंने कुछ मौलवियों ने ये भी बोला कि ये इनको उर्दू नहीं आती, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, मतलब उनका मीनिंग सही होता है, लेकिन जो अगला वाला बंदा होता है ना, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये वर्ड, जैसे आपको उर्दू नहीं आती, आप सही से उस वर्ड को जो है वो अदा नहीं कर सकते, तो अगले बंदे को जो है वो वर्ड जो है वो समझ नहीं आता। इस वजह से इनके बारे में जो है ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत भी है लोगों के बारे में। तो आज मैंने इनके बारे में अभी पहली दफा ये वीडियो देखी है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जिस तरह इन्होंने सिखिज्म में जिस तरह वो बताया ना कि मतलब वो गॉड का जो हर लिहाज से आप कह लो डिफरेंट नाम लेके बताया, उसका कॉन्सेप्ट आप कह लो कि समझाया है, तो मुझे बड़ी अच्छी इनकी वीडियो लगी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि वाकई साइंटिफिकली जो है वो काबा हिल नहीं सकता, मतलब पूरी जमीन हिल जाए ना अगर काबा अगर हिले। और वही वाली बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम चोरी छुपे जो है वो चला गया हो, क्या पता, जैसे ही कह रहे थे कि क्या पता सच भी हो सकता, लेकिन हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हमने भी सुना तो हमने भी एक दूसरे को बड़ी मतलब हैरत वाली नजरों से देखा, क्योंकि हम भी ये पहली दफा ये बात सुन रहे थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो खैर वीडियो जो है मुझे जाकिर नाइक की जो बड़ी अच्छी लगी, और मैं दिल करता आगे भी हम इनकी वीडियो देखें और ये देखें कि लोग इनके बारे में इतना गलत कॉन्सेप्ट क्यों रखते हैं। मुझे लगता है शायद ये सेकुलर टाइप की ज्यादा बातें करते हैं, इसलिए रखते हैं ज्यादा। तो जो सनातन धर्म वाले हैं वो तो सारे सेकुलर हैं, वो तो इस चीज को मानते हैं, और ज्यादा वही जो है वो इनके अगेंस्ट हैं। तो मेरा एक्स मुस्लिम अगेंस्ट है, हिंदूज तो अगेंस्ट नहीं है। हाँ सॉरी, एक्स मुस्लिम जो है वो इनके अगेंस्ट है। और वही जो है वो भी पहले कहते कि हमने जाकिर नाइक को जो है वो सुना, लेकिन बाद में वही जो है वो इनके अगेंस्ट हो गए। तो जानने वाली बात है कि ऐसा ये क्या कहते हैं, और इनकी वीडियोस मैं तो सोच रही हूँ कि देखनी हमें चाहिए और देखें कि ऐसा क्या बोलते हैं कि जो एक्स मुस्लिम जो है वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।